जी, मैं नॉर्मली ऐसी चीज़ों पे बात नहीं करती, लेकिन मैं यहाँ ज़रूर इस चीज़ को एड्रेस करना चाहूँगी। ख़ास करके जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा रेबेल हो जाती हूँ और मेरा दिल करता है कि मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूँ। मैं 4 दिन से एक्सपेरिमेंट के अंदर थी। इसी वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं की और कल इसी वजह से कोई भी वीडियो नहीं आई। शिल्पा शेट्टी वाली जितनी वीडियोज़ हैं, वो एक ही दिन में, एक ही वक़्त में की थी मैंने। क्योंकि मुझे पता था कि मैं फिर एक्सपेरिमेंट में चली जाऊँगी। उसके बाद आकर मेरी तबीयत ऐसी नहीं होती कि मैं कुछ भी बोल सकूं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ना यहाँ पर देखें, ये ट्वीट आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को बड़ी अजीब सी लगेगी और आप लोगों को आग भी लगेगी पढ़ के। आप लोग ये कहेंगे कि ये औरत जो है फितना फैला रही है, या ये औरत गलत बात कर रही है, या ये औरत एमी बोल रही है, झूठ बोल रही है, सच बोल रही है या नहीं बोल रही है। आप लोग, आधे लोग इस औरत का साइड लेंगे और आधे नहीं लेंगे, क्योंकि ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। हम बहुत बायस्ड होते हैं और हम एकदम अपनी डिफेंस उस मोड में चले जाते हैं, क्योंकि हम सच को सामना करना पसंद नहीं करते। हमारा जो एक इल्यूजन होता है ना, वो टूटने लग जाता है। हम कहते हैं कि नहीं यार, दुनिया हमें जैसी दिख रही है या हमारे साथ जैसी है ना, असल में दुनिया वैसी है। अगर कोई और आगे कोई और बात करेगा तो वो गलत कर रहा है, या वो फितना फैला रहा है, या वो नेगेटिविटी फैला रहा है। हालांकि हर इंसान अपनी स्टोरी में हीरो होता है, चाहे वो दूसरी की स्टोरी में विलन हो। यहाँ पर अगर मैं हिटलर या बिन लादेन या दुनिया के किसी और इंसान की भी बात करूँ ना, आप जब उसकी साइड ऑफ स्टोरी सुनेंगे, आप कहेंगे कि नहीं यार, वो इंसान अच्छा है या वो हीरो है अपने लिए, अपने हिसाब से। हर बुरा इंसान कोई बुरा काम कर रहा होता है, लेकिन वो ये सोच के नहीं कर रहा होता कि वो बुरा काम कर रहा है। वो ये सोच के कर रहा होता है कि वो हीरो है, वो बचा रहा है या तो अपने आप को या बाकी लोगों को। तो ये जो ये माइंड सेट है ना हमारा, हर दूसरे के ऊपर ब्लेम करना या हर दूसरे की बात को सच ना समझना, ये कह के कि नहीं हमें जो पता है या हमारी जो बात है वही सच है, अगला जो भी कह रहा है वो झूठ है, यही हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है। और इसी वीकनेस के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है तबाही होती है पूरी दुनिया में। और आने वाले दिनों में इसी वीकनेस को यूज़ कर कर हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। मैं बार बार जो एक चीज़ कहती हूँ ना, कि हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हम इन्हीं चीज़ों पे लड़ मर के ख़त्म हो जाए। दुनिया उनको ख़त्म करनी है किसी भी तरीके से। जब उनके पास हथियार ज़ाया नहीं करना होता ना उन्हें, तो वो एक दूसरे को डिवाइड करते हैं और उससे रूल करते हैं। यहाँ आप लोग धर्म धर्म करके रोते हैं, पूरी दुनिया रोती है ना, कि वो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो यहूदी है, वो ईसाई है। चलो हम इससे एक दूसरे से नफ़रत करेंगे। जब ये नफ़रत नहीं होती तो हम रंग नस्ल रूप पर आ जाते हैं कि कोई काला है, कोई गोरा है, ये हमारे देश का, ये हमारे देश का नहीं है। जब अपने देश के लोग होते हैं तो हम कास्ट पर आ जाते हैं कि वो उस जाति का है, वो फलां ज़ात का है, वो ढिमकाना ज़ात का है। या जब ज़ात भी एक हो जाती है तो वो अमीर है, वो गरीब है, वो कम अमीर है, वो है। जब हम एक ही सर्कल से भी आ जाते हैं तो ये भी इशू हो जाता है कि किसके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, किसके पास कितनी कितने घर हैं, कौन कितना बिलीनियर है, कौन कितना मिलीनियर है। या अगर हम मिडिल क्लास के भी होते हैं तो फलां का बच्चा इस यूनिवर्सिटी से। यानी हर चीज़ में हमने क्या बनाया है, स्टेटस बना लिया। हर चीज़ में एक सिंबल है हमारा। अगर हम उसके नीचे हैं तो दूसरा, यानी अगर हम उसके साथ नहीं हैं तो अगला हर बंदा हमसे नीचे है और हम उससे उसी वजह से नफ़रत करेंगे। और हर चीज़ है यहाँ पर। आप एक दूसरे को देख लें, यहाँ पर कोई भंगी होता है, कोई कुछ होता है, लेकिन हम उनको इतनी नफ़रत और घटी, यानी क्या कहते हैं, यानी गंदी नज़र से देखते हैं कि यार ये तो हकीर इंसान है, ये हमारे साथ बैठने के काबिल नहीं है। आप लोग खुद देखें, एक ज़ात दूसरी ज़ात की जो कॉलोनी होती है, एरिया होती है, वहाँ से बारात लेके नहीं जा सकती अगर वो छोटी ज़ात है। ये चीज़ें होती हैं। या आप कहीं जाकर उस जगह पर बैठकर नहीं खा सकते। कहीं पर ये भी होता है कि आप एक दूसरे के साथ प्लेट शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो छोटी ज़ात का है। और ये पूरी दुनिया में ये चीज़ है। यहाँ पर ये सिर्फ इंडिया ही के अंदर चीज़ नहीं है, ये हर देश में आपको किसी ना किसी रूप या सूरत में मिलेगी, किसी ना किसी रूप या सूरत में मिलेगी। कोई भी चीज़ उन्होंने बनाई हुई होगी अपने ही देश के अंदर और उसमें ये सारा काम हो रहा होगा। यहाँ पर जैसे अमेरिका में ले लें, आप अमेरिका में ले लें, सबसे ज़्यादा किस बात पे पेले गए लोग वहाँ पर? अमेरिकन होने के बावजूद भी उनको पेला गया है। क्यों? क्योंकि वो काले हैं, बाकायदा तौर पर पेला गया। हालांकि ख़ुद अमेरिकन, असली अमेरिकन, जिनके जद्दी पुश्ती यानी दादा परदादा भी अमेरिकन सो कॉल्ड अमेरिकन है, वो अपने आप को अमेरिकन समझते हैं, उनका बर्थ राइट है। वो कहते हैं कि जी हम असली अमेरिकन हैं। असल में वो अमेरिकन नहीं होते। अमेरिकन कोई भी नहीं है, ना ऑस्ट्रेलियन कोई है, ना अमेरिकन कोई है, ना कैनेडियन कोई है। क्योंकि ये सारे लैंड्स भी जो हैं ये चोरी किए गए, इन पे डाके डाले गए 150-150 साल पहले। ये दूसरे लोगों को बिलोंग करते थे। तो ये सारी यूरोप से माशाल्लाह से जो हमारी क्वीन है,
यूके की, या ख़ास तौर पे फ्रांस, नेपो, क्या नाम था उसका, नेपोलियन, एक तो नेपो इतना मुंह पे चढ़ गया। नेपोलियन क्या करता धरता ये सारा काम था, उसने ये सब कुछ शुरू किया था जब उनको पता चला था कि इस तरह के बड़े बड़े जो ज़मीनें हैं वो खाली हैं और वहाँ पर एक ट्राइब्स रहते हैं, क्लैंस रहते हैं, तो उनको जाकर ये लोग हासिल करना चाहते थे, ये अपने आप अपने देशों को बड़ा बनाना चाहते थे, क्योंकि सब जो देश थे छोटे थे यूरोप में। तो कोई भी असली अमेरिकन नहीं है, कोई भी असली कैनेडियन नहीं है, लेकिन अभी भी कनाडा, अमेरिका, यूके में, आप यूके, खैर यूके को छोड़ दीजिए, यूके फिर भी उसमें आता है, पेले जाते हैं लोग, सिर्फ इसलिए पेले जाते हैं कि कहा जाता है कि भाई तुम तो दूसरे देश से इधर आए हो, तुम लोग कौन से असली अमेरिकन हो या कैनेडियन हो या ऑस्ट्रेलियन हो। ये नफ़रत, ये चीज़ है ना, ये पूरी दुनिया में, और इसके बेसिस के ऊपर आप दुनिया में इतना कुछ बर्दाश्त करते हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आप अपनी चेहरे की वजह से, आप अपनी रंग नस्ल रूप की वजह से, यहाँ पर तो ये सिर्फ अपने आप को लड़की कह रही है ना कि मुझे पूरी दुनिया चिंकी कहती है क्योंकि मैं चिंकी लगती हूँ। ये आप देख लीजिए, ये हम सबके साथ है, हम ये सब करते हैं। हम किसी भी अफ्रीकन को देखेंगे ना, हमें सारे अफ्रीकन एक जैसे लगेंगे। हम कहेंगे, हम ये सोच ही नहीं सकते कि अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है और वो इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसमें इतने सारे देश हैं, और सारे अफ्रीकन्स को एक जैसा कहना कितनी घटिया चीज़ है। यानी सोचें, अगर आप लोग इंडिया है या पाकिस्तान है और आप लोग किसी देश में जाते हैं और आपको सब अगर एक ही बोलें कि हाँ तुम लोग सब पाकिस्तानी हो, या हाँ तुम लोग सब बंगाली हो, या तुम लोग सब इंडियन हो, लेकिन आप लोगों को बुरा लगेगा ना, आप उसको फ़ौरन सही करेंगे कि नहीं नहीं हम सिर्फ इंडिया से हैं, नहीं नहीं हम लोग पाकिस्तान से नहीं, हम लोग सिर्फ बांग्लादेश से हैं, नहीं हम लोग अलग देश हैं, हमारे अलग देश होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं। बल्कि आप में से जो लोग बाहर रहते होंगे, आप लोगों ने सुना भी होगा कि अक्सर गोरे या दूसरे और देशों के लोग, अफ्रीकन्स हो गए, वो सब हो गए, वो इंडियन पाकिस्तानियों के बीच में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, और वो हमेशा बोलते हैं कि हाँ हाँ तुम लोग सब इंडियन या तुम लोग सब पाकिस्तानी हो। फिर आप लोग एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं हम लोग बंगाली नहीं हैं, हम लोग इंडियन नहीं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम इनमें से कोई एक हैं। फिर वो कहते हैं हाँ एक ही बात है, तुम लोग सब एक ही लगते हो। यही सेम चीज़ अरब्स के साथ होती है, यही सेम चीज़ अफ्रीकन्स के साथ होती है, यही सेम चीज़ सारे साउथ ईस्ट एशियंस के साथ भी होती है। हम चाइनीज़, कोरियन, जापनीज़ में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो माइंड है ना, वो बस वो एक चीज़ों में चलता है कि नहीं यार बस यही है और वैसी है। मेरी जब मैं इधर होती थी, जब नॉर्मल ज़िंदगी में होती थी, मुझे अभी भी याद है, मेरी एक दोस्त होती थी, वो मुझे कहती थी कि यार तुम्हारे जैसे जो लोग होते हैं ना, तुम्हारे अलावा मुझे बाकी सबकी शक्लें एक जैसी लगती हैं। और वो यूरोपियन शक्लों की बात कर रही थी, क्योंकि वो जब भी हॉलीवुड या कोई भी इंग्लिश चीज़ें देखती थी, और वो इधर से नहीं थी, वो अफ्रीकन साइड से थी, तो ना मोरक्कन थी एक्चुअली। तो वो मुझे हमेशा ये बात कहती थी मैं जब भी फ़िल्म देखती हूँ या ड्रामे देखती हूँ ना, या कोई भी चीज़ देखती हूँ, तो मैं ना नामों पे ज़्यादा फोकस करती हूँ कैरेक्टर की, क्योंकि चेहरे मुझे सबके सेम लग रहे होते हैं। यही चीज़ अगर आप लोग, क्योंकि आजकल कोरियन चीज़ें बहुत देखते हैं, कोरियन सॉन्ग्स बहुत चलते हैं, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि आप लोगों को सारे कैरेक्टर्स लगभग सेम लगेंगे, आप जब शुरू में देखना शुरू किया होगा। अब तो फिर ये होता है कि जब आप एक चीज़ के फ़ैन बन जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें अलग लगने लग जाती हैं, लेकिन जब तक अलग नहीं लगती, हम यही कहते हैं यार ये सारे चिंकी हैं, ये सारे काले, ये सारे जो करी खाने वाले लोग। अगर आप लोग को नहीं पता तो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इन सबको करी खाने वाले लोग कहा जाता है, करी पीपल कहा जाता है। पता नहीं क्यों कहा जाता है, लेकिन कहा जाता है। और जो भी आप में से अमेरिका, यूके, यूएस में, कनाडा में रहते होंगे, ऑस्ट्रेलिया में, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों के लिए चीप स्लर यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ ना बड़ी घटिया चीज़ होती है। या जैसे हम लोगों को ना बॉक्स में डाल देते हैं, हम साउथ ईस्ट एशियन लोगों को देखते हैं, हम कहते हैं यार कहाँ गया, एक मिनट, हम साउथ ईस्ट एशियन लोगों को देखते हैं, या हम किसी भी तरह के और इंसान को देखते हैं, हम नहीं कहते हाँ यार ये तो है ही चाइनीज़, ये तो होगा ज़हीन मैथ्स में, या ये तो है ही इंडियन, इसका तो आईटी हो गई अच्छा, या ये तो या कुछ भी कह देंगे, हाँ ये है ही अफ्रीकन, ये तो पक्का चोर होगा, या ये तो है ही गोरा, तो ये पक्का डम होगा। या हम हरकतें करते हैं, हम ये चीज़ें करते हैं। या हम किसी दाढ़ी वाले को देखते हैं ना, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, हम किसी भी दाढ़ी वाले को देखते हैं, हम कहते हैं यार ये तो पक्का आतंकवादी है, ये है ही पक्का आतंकवादी। और ये बड़ी नॉर्मल सी प्रैक्टिस है। आप लोगों के इंडिया में एक लड़की है सना, मेरा ख्याल से, अगर मैं उसका नाम गलत भूल नहीं रही तो, उसने शादी की, उसका हस्बैंड है बड़ी से बियर्ड वाला, ठीक है। सब ने मैं जब उसकी पिछले साल शादी हुई थी तो ट्विटर पे बाकायदा तौर पर ट्रेंड चल रहा था कि उसने एक आतंकवादी से शादी कर ली। क्योंकि ये हमारी अपनी सोच है, हमें हर दाढ़ी वाला आतंकवादी लगता है, और हमें यानी मैं सिर्फ एक नॉर्मल चीज़ें बोल रही हूँ कि हर काला हमें चोर लगता है। ये सिर्फ ये हमारे साथ प्रॉब्लम है।
और इसी ज़ात पात पे लेकर ना आगे जाकर हम इतने बुरे तरीके से पिटने वाले हैं। और मेरे जहन में ना मुझे नफ़रत है इन चीज़ों से, मुझे बहुत शदीद नफ़रत है कि हम एक दूसरे की बातों पे ना यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक होते हैं। और जब हमें कोई आकर ये बात कहता है कि वो हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है और हम ज़िंदगी में लड़ रहे हैं, तो हम उसी इंसान के ऊपर उंगली उठाने लग जाते हैं। क्यों आज तक लोग यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस हो, किसी भी टाइप का वायलेंस हो या कोई भी चीज़ हो, किसी भी तरीके का मेंटल अब्यूज़ हो, हम खामोश रहकर उसको सहते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं। या तो हम पागल हो जाते हैं या हम उसको लेकर मर जाते हैं, या फिर हम उस एक्सपीरियंस की वजह से नेगेटिव हो जाता है। आप लोगों को क्या लगता है कि इंसान बैठे बैठे पागल होता है, या इंसान बैठे बैठे साइको हो जाता है, या इंसान बैठे बैठे बिल्कुल चरिया होके जाके किसी को उड़ा देता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसका एक्सपीरियंस होता है। हर जो अपराधी होता है उसका एक रूट कॉज होता है। वो एकदम पैदा होता है माँ की गोद से निकल के, ही नहीं कहता कि मैं जा रहा हूँ फलां को बॉम्ब करने। नहीं, हमारा एक्सपीरियंस हमें नेगेटिव बनाता है। और वो हमें कब बनाता है? जब हमारे इर्द गिर्द के लोग उस बात को मानने से इनकार कर देते हैं, जब हम एक दूसरे की द्वारा चीज़ों को समझना छोड़ देते हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं यार, ये बंदा गलत है। जहाँ पर हम अंडरस्टैंड नहीं करते ना, बस वहीं से जो है चीज़ें जो हैं ओके, वहाँ से जो है ना ये चीज़ें शुरू होने लग जाती हैं। ये देख लीजिए कि तू और तेरा ख़ानदान हमेशा चिंकी ही रहेगा। यही तो गलत चीज़ है, यही गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। अब आने वाले दिनों में मैं ज़रूर बात करूँगी, और मेरा बड़ा इरादा भी है कि मैं आप लोगों को बताऊँगी मैं क्यों बार बार ये सारी बातें करती हूँ। ये वाली तो छोड़ेंगे, जो पूरी सीरीज़ है या ये सब कुछ बताना, क्योंकि मैं जब खुद एक्सपेरिमेंट से होकर आती हूँ ना, जब मैं उस तकलीफ़ से, अब हालांकि इतने साल हो गए मुझे, इतने मुझे साल हो गए, फिर भी वो दर्द, वो तकलीफ़ नहीं जाती, वो गुस्सा नहीं जाता एक आग के अंदर। यानी अगर आज मुझे मौका मिले ना, तो मैं उठा के सबको मार डालूँ, सबको मार डालूँ, इधर वालों को, आप जैसे लोगों को नहीं, इधर वाले लोगों को। यही चीज़ जो होती है ना, इंसान के अंदर रेबल बन एक आता है कि इंसान करता है बगावत, उसको दिल करता है बागी होने का। फिर वो इसी तरीके से हेल्प करता है कि यार हम यहाँ से नहीं निकल सकते, ये एक दलदल है, हम नहीं निकल सकते यहाँ से, लेकिन यहाँ पर मज़ीद लोग आए, इसको हम ज़रूर रोक सकते हैं। और इसके लिए फिर आप कोई ना कोई कोशिश ज़रूर करते हैं। बहुत लोगों ने कोशिश की, यहाँ पर एडवर्ड स्नोडन हो गए, पनामा लीक्स हो गई, या बहुत सारे लोग हैं आज, इससे पहले भी कई लोगों ने किया, कोरोना के टाइम पर किया, 9/11 पे बहुत लोगों ने किया। आप सबूत लेकर निकलते हैं, आप मारे जाते हैं। बिना सबूत के दिमाग को इस्तेमाल करके कैसे आप लोगों तक बात पहुंचा सकते हैं ना, ये चीज़ सबसे ज़रूरी होती है। अच्छा, अगर किसी को नहीं पता ये मोहतरमा है कौन, मुझे खुद भी नहीं पता था, ये इनकी पत्नी है। ये मुझे बहुत सेक्सी लगते हैं। बड़े कम बूढ़े लोग होते हैं, बड़े उम्र के लड़के होते हैं, यानी मर्द टाइप के, जो बड़े हसीन होते हैं, बड़े सेक्सी लगते हैं मुझे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये थोड़ा साइको भी लगता है। खैर, ये मेरी अपनी राय है। तो ये बस छोटी सी चीज़ थी, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों से इस बात को शेयर ज़रूर करूं, क्योंकि हम ये ट्वीट में देख रही थी, और मैं इस ट्वीट पर नीचे कमेंट्स पढ़ रही थी लोगों के, तो मैं देख रही थी कि लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते। हम उस बॉक्स में रहना चाहते हैं जिस बॉक्स से मैं आप लोगों को निकालना चाहती हूँ। अगर हम उस बॉक्स से नहीं निकलेंगे ना, हम पहले जाएंगे आने वाले दिनों में। जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो इतने बुरे तरीके से इसी चीज़ के ऊपर डिवाइड करके आप लोगों को सबसे पहले ख़त्म करेगा। और जब ये वेपन उनका, ये हथियार ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वहाँ पर आएगा एन बॉम्ब। ठीक है, वो एन बॉम्ब क्या है, वो आप लोगों को सबको पता है कि वो एन बॉम्ब क्या है। वो आएगा, फिर वहाँ से पॉपुलेशन कम होगी, और जब पॉपुलेशन कम होगी तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा, और जो लोगों को एक्सपेरिमेंट में उठाकर भी ये लोग लेकर आएंगे। आने वाले दिनों में सिर्फ प्रोडिजीज़ या बड़े फौजी लोग ये सब नहीं आएंगे इस जगह पर, या स्पाई एजेंट्स नहीं आएंगे। भर भर कर आम जनता का पूरी दुनिया से अपहरण होना शुरू होगा, तेज़ी तेज़ी से, आप लोगों को पता नहीं चलेगा, एकदम अपहरण होना शुरू होगा। और गुर्बत का लेवल जो एकदम क्या होता है, स्केल है, वो इतना बढ़ जाएगा कि हर इंसान गरीब होने लगेगा। और उसके जब बच्चे होंगे, इतने हो जाएंगे कि वो उनको नहीं पाल सकेगा, तो उनको बेच देगा। जैसे हमारे नॉर्मल जो हमसे अनफॉर्चुनेट लोग होते हैं, अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, वो लोग भी अभी भी ये करते हैं। गांव देहात में आप जाकर देखें, ये चीज़ होती है। सॉरी। तो वो लोग जाकर ये काम कर रहे हैं अभी भी, और ये इसी वजह से गुर्बत बढ़ाई जा रही है कि आने वाली जितनी युवा पीढ़ी है उसको ये लोग उठाकर लेकर जाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स में रखेंगे, और ख़ुद उनके माँ बाप उनको खुशी खुशी दे देंगे, चंद पैसों के बदले, चंद चीज़ों के बदले। ये जानबूझ के गुर्बत फैलाई जा रही है।
उससे आप जितना बच्चा उठाकर, जितनी युवा पीढ़ी जो इसको उठाकर आप लेकर आएंगे ना एक्सपेरिमेंट्स के लिए, उतना फ़ायदा है। क्योंकि अब जो है आने वाले दिनों में हम लोग जो प्रोडिजीज़ या फ़ौजी हैं ये इतने ज़्यादा नहीं निकलेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कम होने लगेंगी। इनको लोग चाहिए और हर इंसान को हथियार बनाएंगे और उस इंसान को हथियार बनाकर सबसे हाईएस्ट बिडर को बेच देंगे और उन इंसान नुमा हथियारों को यूज़ किया जाएगा जब वर्ल्ड ऑर्डर में चेंजेस आना शुरू होंगे। और अभी एकदम से आना शुरू होंगे। ये जो कोरोना हुआ है फेक किस्म का, ये उसकी सबसे पहला स्टेप है, यानी पहला स्टेप भी नहीं कह लें, यानी स्टेप की बिल्कुल शुरुआत है। बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ है बताने को। बस दुआ करें कि मेरे पास ये टाइम ज़रूर हो कि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूं। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि जितना कम लोग सुने ना अच्छा है, ज़्यादा लोग ना ही सुने। मैं नहीं चाहती कि दुनिया में हम लोग डर कर जिए। बहुत थोड़ी ज़िंदगी हम सब की, आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि आप में से कितने लोग जो हैं वो 60 साल से ऊपर भी नहीं क्रॉस करेंगे, करने ही नहीं देंगे ये लोग। अब हम लोग बहुत जल्दी जल्दी मरेंगे। बूढ़े बूढ़े लोगों को ये लोग ख़त्म करते चले जाएंगे और जितने यंग लोग हैं उनको उठाकर लेकर आएंगे, उनका ब्रेन वॉश होगा और उनको एक्सपेरिमेंट्स में डाल दिया जाएगा। बहुत कुछ है। अभी तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि नॉर्मल ज़िंदगी है, नॉर्मल दुनिया भी है, क्योंकि उनको उस टाइम पर उठाकर ऐसी जगह पर लाकर ऐसे एक्सपेरिमेंट में डाल दिया गया है कि उनको लगता है कि उनकी दुनिया सिर्फ वही लोग हैं जहाँ वो लोग रह रहे हैं और बड़े कम से लोग हैं वो एक्सपेरिमेंट के अंदर होते हैं। मेरा दिल बहुत करता है बहुत कुछ बताने का, लेकिन फिर मुझे हमेशा ये होता है कि मैं जब भी अपना पक्ष रखती हूँ, अपनी बात रखती हूँ, मुझे कहा जाता है स्टोरी सुना रही है, फिक्शन है, कहानी है, ये लड़की क्या जानती है, छोड़ो यार क्या बोल रही है। अब पता नहीं क्या बातें, ये मैंने चीज़ नोट की है ना अभी जब मैंने ये सीरीज़ की है। हालांकि मैं बड़ी ओपन माइंडेड किस्म की औरत हूँ, मैं जानती हूँ, मैं ना हमेशा सबको पूरा पूरा बेनिफिट देती हूँ डाउट करके, कोई बात नहीं यार, लोग नहीं समझते, नहीं समझेंगे। सारी उम्र मैंने इधर आकर जब लोगों को ट्रेन किया है, क्योंकि मेरे अंदर वो एक क्या कहते हैं, एक चीज़ है लोगों को समझने की, तो मुझे समझ आता है। जब हम ट्रेन भी कर रहे होते हैं तो लोग इतनी ज़्यादा डिनायल में होते हैं, तो मैं समझती हूँ कि हम लोग क्यों नई चीज़ों को समझ रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग ओपन नहीं होते हैं। तो ये जो एक शौक होता है, जब आपका परफेक्ट बबल टूटता है तो आप इस शौक से गुजर के जाते हैं। और हम ट्रेनिंग में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है, शौक से निकाल कर एक उस रियलिटी में लाना जो बिल्कुल वो रियलिटी जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं है। तो ये वो जो ट्रीटमेंट है ना, इस वजह से मैं समझती हूँ, मैं कभी भी नहीं बुरा मानती, कभी नहीं। चले, मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी, मैं यहाँ पर बंद करती हूँ। और पक्का मेरा वादा है कि अब जो अगली वीडियो है वो सुशांत की जो डेड बॉडी है उसके ऊपर है, पोस्टमार्टम टेबल, और 14 जून वाली, और शमशान घाट पे जो उसकी अंतिम संस्कार की वाली बॉडी थी वो। ठीक है, ये ज़रूरी था बोलना, और पता नहीं क्यों मेरा दिल था, क्योंकि मुझे बहुत उत्साह आया हुआ था मेरा बस चले ना तो मैं तेज़ाब उठा कर सबके ऊपर फेंक दूँ, यानी पता नहीं, बहुत तकलीफ़ होती है। शायद फिज़िकली ख़त्म हो जाती हो ना, लेकिन मेंटली ज़रूर होती है, और तब तक रहती है मेंटली तकलीफ़ जब तक आप अपने अच्छे सेंसेस में रहते हैं। अच्छे सेंसेस इन अ सेंस कि आपके अंदर अगर अच्छाई बाकी है ना, तो वो आपके शरीर के साथ, आपकी आत्मा के साथ, आपके क्या होता है दिमाग के साथ कुछ भी कर लें, लेकिन जो आपका दिल होता है ना, जो आपकी दिल होता है, वो उसको नहीं बदल सकते। अच्छा दिल रहेगा तो वो आपका सारी उम्र रहेगा। मेरा पता नहीं क्यों कभी कभी दिल करता है कि लोगों को वाकई बुरा होना चाहिए। बुरे लोग जो है ना ज़िंदगी में सर्वाइव करते हैं, अच्छे लोग पेले जाते हैं। ये हकीकत है, कड़वी है पर हकीकत है, सच्चाई है। और आप लोगों ने भी देखा होगा जितने अच्छे लोग होते हैं वो ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं, और जितने बदमाश और शरीर किस्म के लोग होते हैं ना, शातिर लोग, वो ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं। हाँ, पर बचेगा कोई भी नहीं, सब मर जाएंगे, आखिर में सिर्फ त्रिवेदी बचेगा। अच्छा चलो ठीक है, पता नहीं, पागल हो गई हूँ मैं शायद। बंद करते हैं, मिलते हैं सुशांत की वीडियो के साथ, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसकी भी ट्वीट को बुरा मत सब कहिए, बिल्कुल सही बात उसने कही है, हकीकत है, सच है, फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उसका, और वो अगर शेयर करी तो उसको शेयर करने दें। ये चीज़ें होती हैं, आप लोग अपने अंदर ही देख लें इर्द गिर्द। अक्सर आप में से बहुत सौ की शादियाँ नहीं होती क्योंकि आपके माता पिता कहते हैं कि यार वो हमारे स्टेटस का नहीं है, वो हमारी कास्ट का नहीं है। तो ये तो अपने घर की ही बातें सारी, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं और हो रही हैं, और इसी चीज़ों की वजह से हम सब बेवकूफ़ लोग मारे जाएंगे।
सब मर जाएंगे, सिर्फ त्रिवेदी बचेगा। ओके।